आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, आज का हमारा क्वेश्चन है वायरस के विषय में कौन सा एक कथन गलत है। हमारे पास चार ऑप्शन है। कह रहे हैं ये सभी परजीवी होते हैं, दूसरा कह रहे हैं इन सभी में कुंडलीय सम्मित होती है, तीसरा कह रहे हैं इनमें न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन के संश्लेषण की क्षमता होती है, चौथा कह रहे हैं इन पर एंटीबायोटिक का प्रभाव नहीं होता है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो पहला थोड़ा हम विषाणु के बारे में जान लेते हैं। विषाणु क्या होते हैं? ये संक्रामक कण होते हैं। ठीक है, विषाणु क्या होते हैं? संक्रामक कण, मतलब ये रोग उत्पन्न करने वाले क्या होते हैं? ठीक है, कण होते हैं। मतलब ये, ठीक है, ये सजीव भी हो सकते हैं और निर्जीव भी हो सकते हैं। सजीव कब होते हैं? जब पोषक के अंदर जाते हैं, पोषक कोशिका के, और निर्जीव कब होते हैं? जब कोशिका के बाहर रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इनका जो कह रहे हैं वायरसों में कौन सा एक गुण यहाँ पर, ठीक है, हमारा गलत है। तो इसमें हमें क्या करके देखेंगे। सबसे पहला, ये सभी परजीवी होते हैं, मतलब ये दूसरे जीवों पर ही निर्भर रहते हैं। ठीक है, तो ये इनके बारे में क्या सत्य है, क्योंकि ये इनका खुद का कोई अस्तित्व नहीं होता जब तक किसी दूसरे कोशिका में नहीं जाएंगे। तो ये हमारा सत्य कथन है। तो मतलब इस क्वेश्चन पे हमें क्या लगाना? गलत पे लगाना, तो गलत हो जाएगा। दूसरा है इन सभी में कुंडलियां सम्मित होती है। कुंडलियां का मतलब हेलिकल होता है। यहाँ समझते हैं इस हेलिकल, यहाँ पे सम्मित का मतलब जो इनमें बाहरी कह सकते हो आकार होता है। ठीक है, वो क्या होते हैं? यहाँ पे कह रहे हैं कुंडलिनी यानी हेलिकल होता है, मतलब सीढ़ी के समान घुमावदार। तो देख सकते हैं ये न्यूक्लिक एसिड है, ये घुमावदार है इस तरह से। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? और यहाँ पे जो इसका आवरण बना हुआ है ये हेलिकल है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं यहाँ पे हेलिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो किसमें यहाँ पे हेलिकल? ये है टीएमबी में। ठीक है, तम्बाकू मोज़ेक वायरस जो चाय की पत्ती में रोग उत्पन्न करते हैं। ये न्यूक्लिक एसिड हो गया इसका, ये कैप्सिड हो गया। ठीक है, और ये कैप्सोमियर हो गया। ठीक है, तो इनका जो बाहरी आवरण है सम्मित, ये वो क्या है? हेलिकल है। ठीक है, इस तरह लिपटा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार है, मतलब गोल रूप है इस कह सकते हो। और दूसरा है पॉलीहेड्रल। ठीक है, तो पॉलीहेड्रल किसमें होता है? जीवाणुभोजी। ठीक है, जैसे T4 यहाँ पे कह सकते हो जीवाणुभोजी, जो जीवाणु को यहाँ पर संक्रमित करते हैं। ठीक है, जीवाणुभोजी। तो इनमें देख सकते हो ये हेड्रल, इसी को कहते हैं, ये कैप्सोमियर है, प्रोटीन आवरण है, न्यूक्लिक अम्ल है। तो इस तरह से संरचना बना हुआ है। ठीक है, तो इसको कहते हैं पॉलीहेड्रल बोलते हैं। ठीक है, तो सब में यहाँ पे कह रहे हैं कि इन सभी में, मतलब विषाणु में सभी में क्या होता है? हेलिकल सम्मित पाई जाती है। तो जीवाणुभोजी में पॉलीहेड्रल भी मिलता है। ठीक है, क्यूबॉइडल भी मिलता है। तो इसीलिए यही हमारा गलत हो जाए, क्योंकि सब में बोला गया यहाँ पे, तो जीवाणुभोजी में अलग होता है। तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाए, क्योंकि यही गलत है। ठीक है, और इसमें कह रहे हैं तीसरे में इनमें न्यूक्लिक अम्ल व प्रोटीन के संश्लेषण की क्षमता होती है। तो जैसे ही पोषक में पहुंचते हैं, ठीक है, अगर मान लो ये टीएमबी वायरस है, किसी कह सकते हो पोषक, जो पादप पोषक है वहां पर, ठीक है, उनके कोशिका में जैसे पहुंचेंगे, ये अपना जो कैप्सिड है उसके लिए प्रोटीन बनाएंगे और न्यूक्लिक अम्ल भी बनाएंगे संतति के लिए, यानी आरएनए भी बनाएंगे। तो न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन के लिए संश्लेषण की क्षमता इसमें होती है। तो ये भी राइट हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा यहाँ पे। और लास्ट में कह रहे हैं इन पर एंटीबायोटिक का प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, तो इन पर एंटीबायोटिक का प्रभाव नहीं पड़ता है, सिर्फ ये जीवाणु पे पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे कह सकते हो कोशिका भित्ति और ये सब होते हैं। तो यहाँ पे कुछ होता ही नहीं, तो इसलिए इस पर प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये गलत हो जाएगा। इसको मतलब ये राइट ऑप्शन है, तो ये गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ गलत हो जाएगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।